हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सक्सेस कैरियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में अनुदेशकों की एक बहुत ही बड़ी भर्ती आ गई है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन क्या इसमें सीआईटीएस की अनिवार्यता होगी? क्या बिना सीआईटीएस वाले बाहर हो जाएंगे? इसमें बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए कि क्या सीआईटीएस अनिवार्य होगा या सीआईटीएस वाले बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम लोग पूरी तरह बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बात करने वाले हैं, जैसे कि क्या इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगा, आईटीआई डिग्री डिप्लोमा होगा कि नहीं, सीआईटीएस अनिवार्य होगा या बिना सीआईटीएस वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर वैकेंसी की डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रेड वाइज वैकेंसी का डिटेल क्या होगा। और ये देखिए, जो अनुदेशक भर्ती है, ये आईटीआई अनुदेशक यानी कि श्रम संसाधन विभाग से जो आईटीआई की इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आई थी अनुदेशकों का बिहार में, उससे ये अलग है। ठीक है, तो अलग है तो किस लिए अलग है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या डीजीटी के रूल है सीआईटीएस अनिवार्यता का, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली नोटिफिकेशन बीटीएससी इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड आप लोगों को मिलता रहे। और साथ में यदि आप बीटीएससी इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या successcareer.classix.co.in ये वेबसाइट है। एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों सेम है और सेम जगह सेम कंटेंट मिलेगा। कहीं से भी आप परचेज करके दोनों जगह चला सकते हैं अपनी कोर्सेज को। तो इसमें आपको आल कोर्सेज में चले जाना है, एप्लीकेशन में भी आल कोर्सेज होगा, और यहाँ पे आपको बीटीएससी बैच वाले में चले जाना है, यहाँ आपको कोर्सेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी कोर्स जैसे ही 15/4/2026 को रिलीज होगा फुल नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस वगैरह शेड्यूल कर दी जाएंगी। साथ में यदि आप चाहते हैं तो आप आल कोर्सेस में जाकर, ठीक है, मास्टर बैच जैसे कि आपका फिटर का या मैकेनिक मोटर व्हीकल का या इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, कोपा का, मैकेनिक डीजल का, तो इसे आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो देखिए, ये नोटिफिकेशन 13/4/2026 को रिलीज की गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बिहार सरकार द्वारा पिछली बार जो वैकेंसी निकाली गई थी अनुदेशकों की, वो श्रम संसाधन विभाग के लिए निकाला गया था। लेकिन इस बार जो विभाग है, ये विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निकला हुआ है। यानी कि विभाग इस बार चेंज है। उस बार जो विभाग था वो श्रम संसाधन विभाग के तहत आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल कर आई थी, यानी कि अनुदेशकों की वैकेंसी आई थी श्रम संसाधन विभाग। लेकिन इस बार जो विभाग है, ये विज्ञान प्रावैधिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत निकल कर आया है अनुदेशकों की भर्ती, जिसकी ऑनलाइन आवेदन 15/4/2026 से लेकर 15/5/2026 तक, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको विज्ञापन संख्या ध्यान देना है। विज्ञापन संख्या 14/2026 से 22/2026 तक, तो ये आपको जरूरी जब अप्लाई करिएगा याद रखना है, क्योंकि आप उसी विज्ञापन संख्या नाम से जाने जाएंगे आगे जब भी उसकी नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट आएगा। जैसे मान लीजिए आप अनुदेशक सर्वेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका विज्ञापन संख्या हमेशा 14/2026 होने वाला है। इसमें 84 वैकेंसी आई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आई हुई है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के लिए 130 वैकेंसी आई है। उसके अलावा फिटर के लिए 84 वैकेंसी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद वेल्डर के लिए 84 है, मशीनिस्ट के लिए 82 है, सर्वेयर के लिए 84 है। तो ये ट्रेड काफी ज्यादा वैकेंसी है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिक के लिए यहाँ 4 है, लेदर टेक्नोलॉजी के लिए 4 है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 1 है और एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां समझने वाली बात है विभाग में अंतर का। ठीक है ना, आईटीआई बनाम पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए, जो पिछली वैकेंसी आई थी जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, वो श्रम संसाधन विभाग के तहत आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती आई थी। इस बार अनुदेशक विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आया है, यानी कि ये अनुदेशक पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकती है, इसलिए इसकी सैलरी और ग्रेड पे भी चेंज होगा। ठीक है, या चेंज हो सकता है, जिसकी डिटेल 15/4/2026 को विस्तृत नोटिफिकेशन में बताया जाएगा।
अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या योग्यता पिछली बार जब श्रम संसाधन विभाग में आया था तो क्या था, क्या हो सकता है, वो भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, श्रम संसाधन विभाग के तहत जब वैकेंसी निकाली गई थी तो किसी शैक्षणिक अर्हता में जैसे डिग्री डिप्लोमा मांगा गया था, 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई थी, और अनुभव वहां मांगा गया था डिग्री वालों के लिए न्यूनतम 1 वर्ष का। ऐसे ही प्रशिक्षण देने के लिए अधिमान्य अर्हता सीआईटीएस मांगा गया था। संबंधित व्यवसाय से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआईटीएस की अनिवार्य 1 वर्षीय प्रमाण पत्र मांगी गई थी। ऐसे ही डिप्लोमा वालों के लिए, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 साल के किए थे, उनके लिए 2 साल का अनुभव मांगा गया था, 2 वर्ष का। उनसे भी सीआईटीएस की अधिमान्य अर्हता मांगी गई थी। उसके बाद आईटीआई की, जो आईटीआई किए थे उनके लिए 3 साल की एक्सपीरियंस मांगा गया था और सीआईटीएस अधिमान्य अर्हता मांगा गया था। उसके अलावा आइए जो बात करते हैं, पिछली बार वैकेंसी में सीआईटीएस अनिवार्य तो नहीं था, लेकिन ये था, इस बार भी हो सकता है कि सीआईटीएस अनिवार्य न हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि 15/4/2026 को जब फुल नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे तो हम डिटेल से आप लोगों को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। उसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे देखिए, वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसाय के लिए यथाविहित अधिमानी अर्हता नहीं रखते हैं, यानी कि सीआईटीएस नहीं रखते हैं, वे सभी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। ये पिछली बार थी, यानी कि सीआईटीएस नहीं था, वो भी अप्लाई किए थे। परंतु यदि उनका चयन हो जाता है, यानी कि सीआईटीएस नहीं था और चयन हो जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में सीआईटीएस कोर्स पूर्ण करना होगा। उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको सीआईटीएस करने के लिए 3 वर्ष के अंदर आपको सीआईटीएस कोर्स पूरा कर लेना था, उसके लिए आपको अवकाश दिया जाएगा। और सीआईटीएस जो होता है, यहाँ पे तो 3 साल के अंदर बोला गया था और उसके लिए आपको अवकाश भी दिया गया था पिछली बार और सीआईटीएस कोर्स आपका 1 वर्ष का होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष और अनुमान्य किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर सीआईटीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति कोई दावा नहीं होगा। डिग्री डिप्लोमा धारक जिन्होंने सीआईटी ट्रेनिंग के प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें सीआईटी ट्रेनिंग की द्वितीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण नियुक्ति 3 वर्षों के अंदर प्राप्त करना होगा। यानी कि जो सेमेस्टर सिस्टम में प्रथम वर्ष पास थे वो और छोड़ दिए थे, तो उनको द्वितीय सेमेस्टर भी करना होगा। तो ये तो पिछली वैकेंसी की थी जब श्रम संसाधन विभाग के तहत ये वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार विभाग चेंज हो गया। देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण बिहार पटना के तहत ये वैकेंसी आउट की गई थी, लेकिन इस बार समझना होगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत ये वैकेंसी आई है। तो हो सकता है मे बी सीआईटीएस अनिवार्य हो या न हो, जो कि 15 तारीख को आपको पता चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर होगा, क्योंकि अनुदेशक भर्ती में ज्यादातर एक्सपीरियंस मांगा जाता है और सीआईटीएस को वेटेज दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, जिसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को जानकारी चलेगी 15/4/2026 को। देखिए यहाँ पे लिखा है, उक्त संबंधित विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट btsc.bihar.gov.15/4/2026 को पता चलेगा। एक चीज और, डीजीटी के तहत जो अनुदेशक की भर्ती के लिए अनिवार्यता है, वो मैं उस पर बात कर लेता हूं एक नजर। तो डीजीटी के नए नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी संस्थान में अनुदेशक बनने के लिए सीआईटीएस बेस क्वालिफिकेशन है। बिहार की पिछली आईटीआई भर्ती में भी इसे अनिवार्य किया गया था, लेकिन पूरी तरह से अनिवार्य नहीं किया गया था। ये था कि मतलब कि आपको सीआईटीएस करना है सिलेक्शन के बाद, अनिवार्य तो था ही, लेकिन ये नहीं था कि वैकेंसी में आपको रोका गया था, सिलेक्शन के बाद आपको करना अनिवार्य हो गया था। तो इस बार ये विभाग चेंज तो हो में भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल आपको तैयार रखना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जरूर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।